Hello and welcome to SmartX. So today we are going to learn about complex numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं उसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा रियल नंबर्स क्या होते हैं. ओके, सो रियल नंबर्स के बारे में हमने अपनी पिछली क्लासेस में काफ़ी पहले से पढ़ रखा है, 4th-5th क्लास से. रियल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं इन मैथमेटिक्स. रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी यूज्ड टू मेजर some continuous quantity which are one dimensional. Means the quantity like distance, temperature, duration, these quantities which are in one dimension mean there are many decimal points including between them. Okay, means 5.45328 like this number. This is very precise number. Okay, so for to measure this number we need real numbers. Okay, so this is the proper definition in mathematics for the real numbers. वैसे रियल नंबर्स बेसिकली होते क्या है? रियल नंबर्स बेसिकली रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होते हैं, राइट. रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है. रेशनल और इरेशनल नंबर को जोड़ के बनते हैं रियल नंबर. रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं जो नंबर्स p बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें, जहाँ पे p और q दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं, राइट. और q भी अब इंटीजर है और 0 भी एक इंटीजर होता है, पर यहाँ पे कंडीशन है कि q कोई भी इंटीजर हो सकता है बट 0 के इक्वल ना हो. ठीक है, अगर q 0 हो जाएगा तो मैथमेटिक्स में उसका कोई मतलब नहीं होता. तो इसलिए p और q दोनों कोई भी इंटीजर हो, बस q 0 ना हो, तो जो नंबर बन करके आएगा उसको कहेंगे रेशनल नंबर. और जो नंबर जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको कहते हैं इरेशनल नंबर. ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया तो मैं इसको और थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ. रेशनल नंबर बेसिकली होते क्या है? जैसे कोई भी नंबर है, राइट, 5.42345. अगर ये नंबर टर्मिनेट हो जाता है कहीं पे, मींस ये यहाँ पर रुक जाता है, इसके बाद में कुछ नहीं आता. ठीक है, अगर ये डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है. या फिर एक और कंडीशन हो सकती है कि कोई ऐसा नंबर है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है. ठीक है, पर यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है कुछ टाइम बाद. जैसे 4 2 3 4 5 है, 1 2 3, नाउ अगेन 4 2 3 4 5 1 2 3. ऐसे मीन्स कोई ना कोई पैटर्न बन के आता है नंबर में. ये नंबर कहीं टर्मिनेट तो नहीं हो रहा पर रिपीट होता है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है. ठीक है, जो नंबर्स डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं या फिर रिपीट होने लगते हैं उनको कहते हैं रेशनल नंबर्स. ओके, वहीं पर इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर कोई ऐसा नंबर होता है जो ना तो कभी टर्मिनेट होगा और ना ही कभी रिपीट होगा. ठीक है, इसी वजह से हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते. ठीक है, इन नंबर्स को लिख सकते हैं. जैसे पाई है, ठीक है, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती है, ये प्रिसाइज वैल्यू है, राउंड ऑफ करके निकाली गई है. इसकी जो एक्चुअल वैल्यू वो 3.14 से स्टार्ट होती है और ये आगे चलती रहती है, ये कभी नहीं रुकेगी. ठीक है, ना तो ये वैल्यू कभी टर्मिनेट होगी और ना ही ये कभी रिपीट होगी. ठीक है, कोई पैटर्न नहीं बनेगा इसमें. तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, तो इस तरह के नंबर्स को क्या कहते हैं हम? इरेशनल नंबर. तो यहाँ से हम रियल और रेशनल और इरेशनल नंबर को समझ सकते हैं, मतलब यही होते हैं. अब रेशनल नंबर में भी काफ़ी सारे टाइप हैं, जैसे कि इंटीजर्स, राइट. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं वो जिनमें कोई डेसिमल नहीं होता. पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं. 0 भी एक इंटीजर है, और 1 2 3 4 ये इन्फिनिटी तक, या फिर -1 -2 -3, राइट, माइनस इन्फिनिटी तक. तो ये सारे जो हैं ये हैं इंटीजर्स. इनमें डेसिमल नहीं होता, मीन्स 2 पॉइंट के बाद कुछ नहीं होगा, सिर्फ 2.0 होगा, राइट. सो ये इंटीजर्स हैं सारे. ये रेशनल नंबर का ही पार्ट है, एक सबसेट है. और उसके बाद हमारे एक नेचुरल नंबर्स भी होते हैं.
नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ओके, 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर्स हैं। मीन्स नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर्स का ही एक सबसेट है। इससे पहले एक और चीज़ आती है, वो है होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। राइट, तो होल नंबर इंटीजर का सबसेट है और नेचुरल नंबर वो होल नंबर का सबसेट है। ठीक है, यहाँ से समझ आ गया सब? तो अगर हम इसको सम अप करें, जो हमने अभी तक समझा है वो क्या है? पहले हमारे स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स, वो सबसेट होते हैं होल नंबर्स का। राइट, और वो सबसेट होते हैं इंटीजर्स का, और वो सबसेट होते हैं रेशनल नंबर्स का। ठीक है, ये जितने भी नंबर हैं इनमें अगर इरेशनल नंबर को और ऐड कर दो तो अब ये जो टोटल बन के आया है नंबर, ठीक है, ये सारे नंबर जितने भी इंक्लूड हो गए हैं इसको ही कहेंगे हम रियल नंबर्स। राइट, तो ये रियल नंबर की रियल नंबर्स के टाइप्स हैं। ओके, अब रियल नंबर्स के बाद एक और चीज़ सामने आई, वो चीज़ है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स मीन्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इमेजिनरी मीन्स ये नंबर रियल में होते नहीं हैं, ना ही हम इनको मेज़र करते हैं ऐसे डायरेक्टली। किसी भी चीज़ को जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है उसको इमेजिनरी नंबर से मेज़र नहीं कर सकते। जैसे इसकी लेंथ है पेन की, इसको रियल नंबर में ही मेज़र कर सकते हैं। बट इन नंबर्स का यूज़ आता है मैथमेटिक्स में, हायर स्टडीज़ में, और इनकी प्रॉपर एप्लीकेशंस हैं और इनको अप्लाई करके हम काफ़ी चीज़ों के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं मैथमेटिक्स की वेरियस एप्लीकेशंस में। इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट रियल है पर ये है इमेजिनरी। ओके, मीन्स इमेजिनरी नंबर को अगर हम और अच्छे से समझें तो कैसे, जैसे हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। राइट, वहीं पर अगर -1 का स्क्वायर करें तो भी 1 आता है। ओके, सो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी नेगेटिव। तो अगर हम रूट करें वहीं पर, अगर हम पॉजिटिव नंबर का रूट करें तो वहाँ से हमें 2 नंबर जनरेट होते हैं, पर अगर हम नेगेटिव नंबर का रूट करें तो क्या जनरेट होगा? ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव तो दे रही है पर नेगेटिव का रूट क्या होगा वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो जैसे एक इक्वेशन ये अगर सामने आती है इस टाइप की, x² + 1 = 0, तो यहाँ पर x² हो जाएगा -1। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी वो पता नहीं मैथमेटिशियंस को, वो वैल्यू होगी क्या, तो ये समझ में नहीं आया। तो इसी चीज़ को उन्होंने कह दिया ये चीज़ जो है आयोटा होती है, इसका नाम रख दिया गया आयोटा। आयोटा बेसिकली क्या है? इमेजिनरी नंबर एक जिसकी वैल्यू है √-1। ओके, या फिर यूँ कहें √-1 की वैल्यू आयोटा है जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। सो ये जो कॉन्सेप्ट था ये था रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स का। अब अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होते हैं अगर हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स को जोड़ दें। ठीक है, इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से जो नंबर बन करके आएगा, जो रिजल्ट, उसी को कहेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल रियल नंबर कोई भी रियल नंबर है a और इमेजिनरी नंबर कोई भी नंबर है आयोटा। ठीक है, आयोटा की बढ़ाने के लिए लेंथ b से इसको मल्टीप्लाई कर दें, या फिर a + आयोटा ऐसे भी रखेंगे तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और a + b आयोटा ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक रियल पार्ट भी है और एक इमेजिनरी पार्ट भी है, तो इस नंबर को क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 + 4 आयोटा, 3 - 2 आयोटा। ठीक है, √3 + √2 आयोटा। राइट, ए और बी यहाँ पर रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर में कुछ भी रियल नंबर लिख सकते हैं, रेशनल, इरेशनल, और ये आयोटा इमेजिनरी पार्ट है जिसकी वैल्यू √-1 है। तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा? आयोटा स्क्वायर होगा -1। ठीक है, आयोटा = √-1, और आयोटा क्यूब क्या होगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, दैट इज -1 इंटू √-1, दैट इज माइनस आयोटा। ओके, आयोटा की पावर 4 क्या होगा? आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर 1, बस इतने ही होते हैं। ठीक है,
इसके बाद 4 के बाद ये वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हम आयोटा अगर 5 निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू आयोटा हो जाएगा, तो वो आयोटा ही आएगा, राइट। आयोटा की पावर 6 निकालें तो वो 1 इंटू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू 4 के बाद फिर से सेम ऐसे ही रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आयोटा की पावर कुछ भी हो आप उसको निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, उसके 4 के मल्टीपल बना के, ठीक है। 1 to 4 8 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें दैट विल बी कम आउट टू बी इक्वल टू 3 1 2, ओके, प्लस 0। अब आयोटा 300, आयोटा की पावर 4 की पावर 312 प्लस, ठीक है, प्लस 0। अब इस चीज़ को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, या फिर इसको प्लस 0 को ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 0, ठीक है, इंटू आयोटा की पावर 0, राइट। तो अगर हम यहाँ से देखें तो आयोटा की पावर 4 1 होती है और 1 की पावर एनीथिंग दैट इज़ 1 इंटू आयोटा की पावर 0 दैट इज़ 1। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1, राइट। तो ऐसे कोई भी हायर पावर हो हम उसको निकाल सकते हैं आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल्स ढूंढ के, क्योंकि आयोटा की पावर 4 क्या होती है, 1। तो ये कॉन्सेप्ट है इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब एक चीज़ और देखते हैं हम क्या क्या ऑपरेशंस, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर, ठीक है। तो क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, एडिशन लगा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। चारों ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर। फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये है प्लस कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो अगर हम इसका एडिशन करेंगे तो रियल पार्ट में ऐड होगा दैट इज 8 एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में 4 + 2 6 आयोटा। सो दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर आफ्टर एडिशन। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्शन करें हम तो जो रियल पार्ट है उसमें से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इमेजिनरी में से इमेजिनरी दैट विल बी 2 आयोटा, राइट। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन करें तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या चीज़ होगी, ये नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ये इन दोनों से, जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे। तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 + 10 आयोटा, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा की 12 आयोटा, और अब 4 2 से होगी 8 और आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, राइट। सो इसका आंसर आ जाएगा 15 - 8 7 + 22 आयोटा, राइट। तो इस तरीके से हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, डिवीज़न कैसे होगी। डिवीज़न का करने का एक और हमारा गोल होता है, वो बेसिकली क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा या फिर रूट भी आता है तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं, हम डिनोमिनेटर में सिर्फ रियल नंबर्स छोड़ते हैं, ना कि कोई रियल नंबर्स भी इंटीजर टाइप के, ठीक है। ना तो हम कोई रूट में वैल्यू छोड़ते हैं डिनोमिनेटर में, ना ही कोई आयोटा में वैल्यू छोड़ेंगे। तो इसको कैसे करेंगे रेशनलाइज, a + b a - b टाइप a² - b² बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको 3 + 2 आयोटा है तो 3 - 2 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। वी कैन डू दिस, दिस विल बी इक्वल टू, बिकॉज दिस इज 1 into something इज दैट समथिंग, सो हम इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर जैसे भी मल्टीप्लिकेशन करी है, ओके। और नीचे a + b a - b बन जाएगा दैट इज a² - b², a² विल बी 9 - b² दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4 आयोटा स्क्वायर, राइट, दैट विल बी इक्वल टू +4 आयोटा स्क्वायर इज -1। सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई algebraic operations on complex numbers, ओके। सो ये हमारा एक बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन था, बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, इन्हीं से आगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर की हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ मॉड्यूलस कैसे फाइंड करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, या फिर आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करते हैं। और अगर हम इन दो चीज़ें हम फाइंड करना सीख जाएं, मॉड्यूलस और आर्गूमेंट,
और अगर हम इन दोनों का सम कर दें तो जो मीन्स सम क्या, अगर इन दोनों चीज़ों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एक पोलर फॉर्म होती है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखें, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है एक डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है, ये भी एक फॉर्म है a+b आयोटा टाइप वाली, और पोलर फॉर्म भी एक फॉर्म है। तो मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस बेसिकली कुछ नहीं होता है, मॉड्यूलस होता है इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू √a² + b² अगर है कॉम्प्लेक्स नंबर a+b आयोटा। इसका मतलब हुआ अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो उस वेक्टर की जो लेंथ होगी उसका मैग्नीट्यूड दैट इज अ मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल this is 2D coordinate system, right? This is 1 2 3 4 1 2 3। तो अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज 2 + 3 आयोटा टाइप का, तो अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें 2D कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में तो क्या हो जाएगा, 2 दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये आयोटा में होंगे, आयोटा राइट। सो ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं इसको। सो 2 + 3 आयोटा, 2 इज दिस एंड 3 आयोटा इज दिस, तो वी कैन रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक दिस। सो अब जो ओरिजिन से इस वेक्टर की जो लेंथ आएगी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लेंथ आएगी, दैट इज व्हाट वी कॉल इज मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको मॉड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे हम, अगर पाइथागोरस थ्योरम को देखें तो इस ट्राइंगल में इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ इज दिस स्क्वायर ऑफ दिस बेस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस परपेंडिकुलर। ओके, b² + p²। सो b इज व्हाट, b इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज 2, दैट इज a। तो a² + b² का रूट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर और दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम आर्ग्यूमेंट की बात करें तो आर्ग्यूमेंट बेसिकली कुछ नहीं होता है, आर्ग्यूमेंट होता है इस थीटा की वैल्यू। मीन्स जो रियल एक्सिस है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उस रियल एक्सिस से जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस एंगल पे है, दैट इज व्हाट वी कॉल द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम देख सकते हैं इस ट्राइंगल में दिस इज थीटा, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू p/b, राइट। सो tan थीटा इज p/b। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, जो tan थीटा का जो पीरियड होता है दैट इज दैट इज पाई, 0 to पाई। ओके, सो 0 to पाई के बीच में हम वैल्यू निकाल सकते हैं इधर भी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी आर्गुमेंट की। सो अभी हम जो पहला काम है वो हमारा होगा p/b को मोड में रखना, ताकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वैल्यू निकाल के देखेंगे कितनी होगी वैल्यू। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वेक्टर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम थीटा की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। वो होगा हमारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अभी हम बस ऐसी आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, tan थीटा को हम इक्वल रख देंगे mod b/a के, राइट। मोड क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता सेम वैल्यूज़ पे तो उसका क्या आर्ग्यूमेंट आता। सो दैट विल बी इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट कुड बी नेगेटिव हेयर और हेयर, सो क्वाड्रेंट विल चेंज अकॉर्डिंगली। ओके, सो tan थीटा क्या होगा इसका, दैट इज 3/2, राइट। दिस इज द tan थीटा। सो दिस इज द बेसिकली द वी आर, अब ये आर्गुमेंट नहीं है, दिस इज द tan थीटा। ओके, जस्ट tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/2। अब जो एक्चुअल आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, एक्चुअल आर्गुमेंट होगा ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो tan थीटा की जो पीरियड होता है दैट इज 0 to पाई। ठीक है, क्यों होता है 0 to पाई, जब tan थीटा का हम ग्राफ बनाते हैं तो कैसा बनता है, जिस टाइप से। ठीक है, दैट इज दिस इज -पाई, दिस इज दिस इज -π/2, दिस इज π/2। ठीक है, तो टोटल लेंथ जो आती है दैट इज पाई।
ओके। सो इसके बाद ये ग्राफ सिमिलरली रिपीट करने लग जाता है। सो इसकी जो पीरियड होता है दैट इज एक्चुअल पीरियड इज पाई। ओके। सो पाई मीन्स अगर हम आर्गुमेंट निकाल रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो these are the positive values of the complex argument of the complex number and these are the negative values. okay, so हम थीटा फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है कॉम्प्लेक्स नंबर तो दिस इज द आर्गुमेंट थीटा। अगर इस क्वाड्रेंट में है तो दिस विल बी इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ओके, यहाँ से यहाँ तक का एंगल पाई और आर्गुमेंट हो जाएगा पाई माइनस थीटा। अगर इस क्वाड्रेंट में है फोर्थ में दैट इज माइनस थीटा। ओके, दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन। एंड अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इट विल बी पाई माइनस थीटा बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो दिस विल कम आउट टू बी थीटा माइनस पाई। ओके, तो ये चार क्वाड्रेंट ही बनेंगे। वैसे जो एक्चुअल आर्गुमेंट को लिखेंगे हम वो तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि कोई भी थीटा है प्लस 2n पाई। ओके, मीन्स 2 पाई के बाद वो सेम, जैसे आर्गुमेंट अगर इस क्वाड्रेंट में आया तो 2 पाई के बाद वो रिपीट होकर फिर एन की वैल्यू, एन क्या होता है इंटीजर्स होता है, एन की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो वो 2 पाई ऐसे रिपीट होता रहेगा और बार बार वो यहीं पे आता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे एंगल को बढ़ा के भी हम आर्गुमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आर्गुमेंट बेसिकली ये बताएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन कहाँ पे है, किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो 2 पाई का अगर हम वेरिएशन रखेंगे तो वो वहीं पर आ जाएगा, पोजीशन उसकी सेम रहेगी। ओके, सो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें 2 + 3 आयोटा को, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, दैट इज 3/2 tan इनवर्स 3/2 राइट। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्यों? क्योंकि इसकी एक्स एक्सिस भी, जो एक्स रियल पार्ट है वो भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट है वो भी पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो उसमें आर्गुमेंट कितना होगा, सिर्फ थीटा होगा। तो थीटा क्या है हमारा, tan इनवर्स 3/2। सो दिस इज द आर्गुमेंट। ओके, और अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो हम क्या करते हैं, जो थीटा की वैल्यू आती उसमें से उसको पाई से माइनस कर देते, पाई माइनस tan इनवर्स 3/2। ओके, सो ये जो चीज़ निकल करके आती ये होती आर्गुमेंट जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कब करता, जब इसका इमेजिनरी पार्ट तो पॉजिटिव ही होता बाई, पर नेगेटिव होता रियल पार्ट, -2 + 3 आयोटा होता तब। ठीक है, इसको हम ऐसे रखेंगे 3/2, ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे मोड़ लिया था, बस हम पाई माइनस कर देंगे बाद में। तो ये जो चीज़ आएगी सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब मीन्स ये चीज़ बता रही है कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो दिस इज द आर्गुमेंट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड द मॉड्यूलस और आर्गुमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, इसके बाद पोलर फॉर्म कुछ नहीं होती है, बस आर्गुमेंट अभी हमने tan थीटा में निकाला है, इसको कोस थीटा या साइन थीटा में कन्वर्ट करने के बाद पोलर फॉर्म होती है मॉड्यूलस इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बस इसी को कहते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की अपनी नेक्स्ट वीडियो में और आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। एंड प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा टफ चीज़ों को करने की, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर स्पेसिफिकली जेई एडवांस, तो आपको चीज़ों को थोड़ा सा टफ लेवल पे, थोड़ा डीप लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आसान लगेंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मीन्स आपका कोई भी अगर मैथ्स में कोई भी टॉपिक वीक है और अगर आपको लगता है फॉर स्पेसिफिकली मेंस एडवांस या सीबीएसई किसी की भी चीज़ के लिए अगर वीडियो बनानी है तो जस्ट राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, टॉपिक नेम लिख दीजिए आप कमेंट में, हम उस पर वीडियो डेफिनेटली ज़रूर लाएंगे। एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।